नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और आपको 35 एकड़ ज़मीन दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है हमारा कि आप फ़ोन एक ही बार लगाएं या हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर हम आपको जानकारी देंगे और एक बार लगाएं, हमें दिख जाता है आपका फ़ोन, हम कॉल बैक कर लेते जब हमें समय मिलता है। तो ये 35 एकड़ का इकट्ठा एक चक रकबा है। एक चक मतलब पूरा इकट्ठा। ये देखें, ये ज़मीन यहाँ से ये इसकी सरहद दिख रही है। ये मेरी उंगली जहाँ से आप देख रहे हैं, ये लोग भाई साहब लोग जा रहे हैं। इसके बाद ये जो ऊंचा ऊंचा ये जो दिख रहा है आपको, ये डैम है, बांध डैम जो भी है। मैं अभी गया नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो कोशिश करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से दूर भी जाना है। यदि हमारे पास समय होगा तो मैं पैदल वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी लगभग बाहर से बता दूँ आपको, तो अभी हार्वेस्टिंग चल रही है यहाँ पर मक्के की। ये कट गया है, इसमें आग लगा दी गई, इसलिए डार्क काला दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर डैम है और ये बिजली है, यहाँ पर लाइट है, खंभे लगे हुए हैं बिजली के पोल। और यहाँ से ये होती हुई जो जंगल जैसा दिख रहा है, ये यहाँ से होती हुई ज़मीन पूरी आगे चली जाती है। 35 एकड़ का रकबा है। ये ट्रैक्टर में मटेरियल जो है निकल रहा है खेतों से, वो लगातार सप्लाई हो रहा है। अब देखें, ये देखें, यहाँ पर हार्वेस्टर चल रहा है। ये हार्वेस्टर दिखाई दे रहा है, अभी चल रहा है, रनिंग में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सिवनी जिले की ज़मीन, शुरुआती जो ज़मीन है, हमें शुरुआती ज़मीन में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, पत्थर और मिट्टी। आगे देखने पर और समझ में आएगा कि आगे क्या हालात हैं। अब यहाँ पर पत्थर जो है कम हो गए हैं, यहाँ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है हमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। कम है, थोड़े थोड़े हो गए हैं। आगे जाने पर और मुझे लगता है कि समाप्त हो जाएंगे। तो कभी कभी होता है कि किनारों में कुछ पत्थर रहते हैं। बहुत बड़ा रकबा है, अच्छा रकबा है, एक मुश्त रकबा है। गांव आसपास लगे हुए हैं, डामर रोड। मुझे लगता है कि यहाँ से ब्लैक रोड जो है, ये देखें, बढ़िया मिट्टी आ गई है अब यहाँ पर। 35 एकड़ का रकबा ये। यहाँ पर नहीं है पत्थर, अब पत्थर नहीं नज़र आ रहे, टोटल मिट्टी ही मिट्टी है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ये ज़मीन देख रहे हैं आप। और अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही मैसेज करते हैं कि कहाँ है ज़मीन। ज़मीन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से निकल के आती हैं। तो अब कहाँ है ज़मीन, हम क्या बता दें कि कहाँ है ज़मीन। तो मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें और तब पूछें कि ये ज़मीन कहाँ है या इस ज़मीन का क्या मूल्य है। हालांकि मूल्य वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख देता हूँ। पत्थर यहाँ नहीं है, पूरी ज़मीन की काली मिट्टी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप शेयर करें वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर, हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये वीडियो किस क्षेत्र का है। 35 एकड़ ज़मीन है, ये सुर्ख काली मिट्टी है, बहुत ही बढ़िया ज़मीन है। ये हार्वेस्टर किनारे आ गया यहाँ पर। मुझे संभावनाएं नहीं लग रही कि डैम जो लगा हुआ है उसके पास तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही घना मक्का लगा हुआ है। और व्यू यहाँ का आप देखें, व्यू बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ पहाड़ी लगी हुई है। हार्वेस्टिंग चल रही है मक्के की। ये इसकी सरहद है, ये पेड़ों के उस तरफ गांव है। सिवनी ज़िले की ज़मीन है ये। बहुत ही बढ़िया ज़मीन है। तो इस ज़मीन के अंदर जो है छोटी छोटी
कैनाल आई हुई हैं जिससे खेत के अंदर पानी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर, ये अभी क्या है कि घास की वजह से समझ में नहीं आ रही, ये पक्की कैनाल है, अभी घास है। ये देखें आ रहा है। तो इस कैनाल के द्वारा खेत के अंदर पानी लाया जाता है। अब हम बड़ी कैनाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से ये इसका कटाव किया जाता है। हालांकि डैम भी नज़दीक है, उसी डैम से ये पानी यहाँ लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मक्का इसमें पूरे में लगा हुआ है और हार्वेस्टिंग लगातार चल रही है। ये वो कैनाल है, इस कैनाल से पानी यहाँ तक लाया जाता है। तो हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं और वो हमें मार्गदर्शन देते हुए पूरा 35 एकड़ का रकबा अभी तक मैं जो चल के आया हूँ, तो यहाँ पर हमें काली ही मिट्टी नज़र आ रही है पूरे में। और व्यू की बात करें तो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का और शुद्ध आब हवा है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अब हम जिस जगह पे हैं, तो ये यहाँ पर ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इस पेड़ की तरफ ज़मीन जो है थोड़ा ढलान लिए हुए, ऊपर से ये पेड़ के पास से ढलान लेकर नीचे आई, क्योंकि वीडियो में कुछ कभी कभी कुछ और समझ में आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बड़ी कैनाल के पास आ चुके हैं। ये जो कैनाल है ये आगे निकल गई है और ये आगे से कट होकर ये यहाँ इस ज़मीन के अंदर आ जाती है, इधर से भी आती है। तो ये चारा लगा है, इसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा ठीक से, ना हम समझा पा रहे हैं आपको। तो ये जो दीवार है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से ये आगे से पानी आ जाता है सीधे। तो यहाँ आगे डैम है जस्ट आगे, और उस डैम से पानी इसमें आता है और यहाँ से कटकर अंदर चला जाता है। तो ये आगे निकल जाता है पानी यहाँ से। चलो यहाँ से घूम के निकल जाए। इसको फिर आगे बंद करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की जो ज़मीन देख रहे हैं आप, 35 एकड़, मिट्टी सुर्ख काली नज़र आ रही हमको हर जगह से। अभी तक जहाँ भी हमने देखा तो हमें काली ही मिट्टी दिखाई दे रही है और आगे बढ़ने पर पत्थरों की संख्या समाप्त हो जाती है, पत्थर नहीं है ज़मीन में। हार्वेस्टिंग देख रहे हैं आप। तो हम ये यहाँ से चले थे ज़मीन देखने के लिए और यहाँ से इस तरह से अंदर निकले थे, और इसके बाद ये जो लैंड है इसकी दूसरा सरहद जो है यहाँ से नज़र आ रही है। पूरा एक मस्त रकबा है, बहुत ही बढ़िया लैंड है ये पूरा पर्वतमालाएं जो हैं यहाँ पर 3 तरफ से घिरी हुई हैं।
बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, देख रहे हैं आप। तीन तरफ से बढ़िया थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट जैसा लगा हुआ है, फॉरेस्ट ही है। और कैनाल भी है, बिजली भी है, गांव भी है। या इस तरफ चली जाती है ज़मीन पूरी, और यहाँ से घूमती हुई ये ज़मीन एक मुश्त रकबा बन जाता है। ये पूरा 35 एकड़ का। मैंने लगभग 50% आपको ज़मीन घुमा दिया हूँ। और यहाँ से यहाँ पर मज़दूरों की कमी नहीं होती, मज़दूर उपलब्ध हो जाते हैं प्रचुर मात्रा में, संसाधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। बाकी मिट्टी बहुत ही बढ़िया है, काली मिट्टी की ज़मीन है ये। कहीं भी हमें ऐसा बीच में अभी तक जो देखा उसमें ये नज़र नहीं आया कि कहीं पत्थर बढ़ गए हों या पत्थरों की मात्रा है। और गहरी भी समझ में आ रही मिट्टी, और ऐसा भी नहीं देखा कि लाल मिट्टी आ गई है बीच में। टोटल काली मिट्टी है जो देख रहे हैं हम। अब इसमें रोटर बेटर चल गया होता तो पूरा क्लियर दिखता, लेकिन अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, इसलिए जितना समझ में आ रहा है, हमसे बन पा रहा, हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें हमें जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि सरकारी रास्ता है आने के लिए, क्योंकि अभी हम जो निकल कर आए हैं तो देखा हमें कि एक रास्ते, कच्चे रास्ते से हम डामर रोड छोड़कर कच्चे रास्ते से हम यहाँ अंदर घुसे, तो हमें यही बताया गया कि यहाँ पर जो है इसमें मक्का भरा हुआ है, लोड है। बैठा ले भैया कभी। हाँ, छोटे छोटे। ये पूरा लैंड हमने आपको दिखा दिया है, लगभग 70% 80%। ये अब हम जहाँ से घुसे थे हम वहीं वापस आ गए। ये अब हम यहाँ से आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से हम डामर रोड में टच हो सकते हैं जाकर। निवेदन हमारा स्वीकार करें, फ़ोन हमें एक ही बार लगाएं आप, और हो सके तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर हम आपका संदेश भी देख लेते, और आपके द्वारा भेजे गए वीडियो जो है, हमारे ही वीडियो को जब आप हमें शेयर करते हैं, हम बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो ये खेती की सामग्री रखी हुई यहाँ पर, नोजल वगैरह, पाइप। पैंतीस एकड़ का एक मुश्त रकबा है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में और भी ज़मीन बनने के आसार होंगे यहाँ पर, और बड़ा लैंड बनाया जा सकता है। तो हमें जो पत्थर की बात कहे थे तो बस ये कोने में नज़र आए थे।
ये इसी रास्ते से इस खेत में आना होगा। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको ब्लैक रोड दिखाने की कोशिश करेंगे। सभी किसान इसी रास्ते से आते जाते हैं। और यहाँ से बाहर ये हमारे साधन, और ये जो ऊपर की ज़मीन है ये लाल और कंकड़ वाली ज़मीन है। ये ऊपर है उस ज़मीन के पहले ये जो हम देख रहे हैं ये नहीं है वो ज़मीन समाप्त हो चुकी है। वो जो ऊपर का लैंड पूरा दिखा रहे थे वो समाप्त हो गई ज़मीन। ये किसी और दूसरे किसान की ज़मीन है। और यहाँ से आने जाने के लिए हमें बताया जा रहा है कि आपको रोड रास्ता मिलेगा, सरकारी रास्ता मिलेगा, ज़मीन तक आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। तो हम ठीक है यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के देखते हैं कि कितनी देर में हम आपको डामर रोड, ब्लैक रोड दिखा पाते हैं। तो एक बात हम आपको बताना भूल गए कि यहाँ से तहसील मुख्यालय जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तहसील मुख्यालय मात्र 10 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर। अब हार्वेस्टर का साउंड समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। धीरे से जाना राय साहब, धीरे से जाना। इस ज़मीन के आसपास छोटे बड़े गांव लगे हुए हैं, नज़दीक है। कोई 1 किलोमीटर पर, कोई 500 मीटर पर, इस तरह से आसपास गांव हमें मिल जाएंगे। ये अब हम सामने ब्लैक रोड पर आ गए हैं। जैसा कि ट्रैक्टर आते हुए दिख रहा है, ये ब्लैक रोड है। चलिए चलो। ये हम ब्लैक रोड पर आ गए और ये वही नहर है जो आप देख रहे हैं।